दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीब क्यों रह जाते हैं और कुछ अमीर क्यों बन जाते हैं? क्या पैसे कमाने का कोई सीक्रेट है जो सिर्फ अमीरों को पता होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेस्ट सेलिंग बुक की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। यह किताब हमें अमीर और गरीब लोगों की सोच का फर्क सिखाती है और फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे को सही तरीके से समझने का ज्ञान देती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको इस किताब की पूरी समरी, इसकी महत्वपूर्ण सीखें और इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, ये सब कुछ बताने वाले हैं। यह किताब खुद लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी के अनुभवों पर आधारित है। उनका कहना है कि उनके पास बचपन में दो पिता थे, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। गरीब पिता यानी उनके असल पिता, जो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। अमीर पिता यानी उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने कभी ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन वह एक सफल बिजनेसमैन बने और करोड़पति बने। इन दोनों के पैसे और निवेश के बारे में सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क था। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और अमीर लोगों की सोच एकदम अलग होती है। एक, गरीब और मध्यम वर्ग हमेशा सेफ जॉब की तलाश में रहते हैं, जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं, ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा डिग्री और अच्छी नौकरी को ही सफलता मानते हैं। दो, अमीर लोग पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसा उनके लिए काम करता है, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पर ध्यान देते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो आपको तय करना है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं, अमीर की सोच या गरीब की सोच। रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि अमीर और गरीब लोगों के बीच का असली फर्क एसेट्स, संपत्ति और लायबिलिटीज, दायित्व की समझ से आता है। गरीब और मध्यम वर्ग की आदतें, वे सोचते हैं कि उनका घर एक एसेट, संपत्ति है, जबकि असल में वह एक लायबिलिटी, दायित्व होता है, क्योंकि वह जेब से पैसे निकालता है। वे महंगी कार, ईएमआई और कर्ज लेकर जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष करते हैं। अमीर लोगों की आदतें, वे पैसे को एसेट्स में लगाते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस और पैसिव इनकम सोर्सेज। वे ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो उन्हें हर महीने पैसा लाकर दें, न कि सिर्फ खर्च बढ़ाएं। तो अगली बार जब आप कोई बड़ी खरीदारी करें तो खुद से पूछें, क्या ये एक एसेट है जो आपको पैसे देगा, या ये सिर्फ एक खर्चा है? कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग 4 कैटेगरी में आते हैं, जिसे वे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। 1, एम्प्लॉई, कर्मचारी, जो दूसरों के लिए काम करता है। 2, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार, जो खुद के लिए काम करता है लेकिन नौकरी जैसी ही स्थिति में रहता है। 3, बिजनेस ओनर, बिजनेस ऑनर, जो सिस्टम बनाकर दूसरों को काम पर रखता है। 4, इन्वेस्टर, निवेशक, जो अपने पैसे को काम पर लगाकर पैसा कमाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा। सिर्फ नौकरी करते रहने से आप अमीर नहीं बन सकते। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बचत से ज्यादा निवेश पर ध्यान दें। सिर्फ पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा, उसे इन्वेस्ट करना जरूरी है। 2, पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं, जिससे बिना काम किए भी आपको पैसे मिलते रहें। 3, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और पैसे की साइकोलॉजी को समझें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आप पैसा कैसे मैनेज और इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा? अमीर और गरीब लोगों की सोच अलग होती है। 2, एसेट्स में निवेश करें, लायबिलिटीज से बचें। 3, जॉब से ज्यादा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। 4, पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाएं। 5, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें और अमीर बनने की सही रणनीति अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। इससे जुड़ी और भी शानदार किताबों की समरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गेटर लाइफ को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करें, आप सबसे ज्यादा किस सीख से सहमत हैं।